प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अयोध्या के अंदर से। जी हां दोस्तों, राम मंदिर बाबरी मस्जिद से जुड़ी कुछ ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जिसके सामने आने के बाद सोशल मीडिया में सनसनी फैल गया है। जी हां दोस्तों, अयोध्या वालों ने 493 साल के बाद देखा कुछ ऐसा जिसकी चर्चाएं हर तरफ हो रहा है। पूरी सोशल मीडिया में इसके बारे में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। और अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा दोस्तों जो 493 सालों तक छुपा था, और 493 सालों के बाद ये करिश्मा जाहिर हुआ है दोस्तों। जो देख रहा है, जो सुन रहा है दोस्तों, सब हैरान हैं। और अल्लाह के इस बड़े करिश्मे के ऊपर सबके बोलती बंद हो गया है, भक्तों के पसीने छूट गए हैं दोस्तों। तो क्या हुआ है अयोध्या के अंदर? बाबरी मस्जिद से जुड़ा, राम मंदिर से जुड़ा एक ऐसी जानकारी निकला है, अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा सामने आया है दोस्तों, जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। तो उससे पहले की पूरी जानकारी आप तक हम पहुंचाए, आपसे अदमन गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, दुनिया जमाना जानती है कि 6 दिसंबर 1992 को भारत के इतिहास में एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत को बदनाम करने का काम किया। 6 दिसंबर 1992 को इन शरारती तत्वों के द्वारा बाबरी मस्जिद को, अल्लाह के एक घर को शहीद कर दिया गया। और शहीद करने के बाद ये मामला कोर्ट और अदालत के चक्कर काटता रहा, और कोर्ट और अदालत के चक्कर लगभग 28 सालों तक ये पूरा मामला काटा। और उसके बाद 2019 के लास्ट में इसका फैसला आ गया, और फैसला ये हुआ कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन को मंदिर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे पक्ष को दे दिया। दोस्तों, यहीं से अल्लाह के एक बड़े करिश्मा नामूदार होना स्टार्ट हो गया, शुरू होना स्टार्ट हो गया। दोस्तों, आप इस करिश्मे को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बाबरी मस्जिद की तामीर कब हुई थी। तो आप अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे दोस्तों, तो आपको ये पता चलेगा कि बाबरी मस्जिद सन 1527 ईस्वी को बाबरी मस्जिद का तामीर कराया गया था। और बाबरी मस्जिद को जो तोड़ा गया वो 6 दिसंबर 1992 को। यानी दोस्तों, जिस जगह पर बाबरी मस्जिद अभी मौजूद था, जिस जगह पर, उस जगह पर बाबरी मस्जिद पूरे 465 सालों तक कायम रहा, और पूरे आन बान के साथ वहाँ पर मौजूद रहा। ना एक तरह का दरारें आई बाबरी मस्जिद के ऊपर, ना बाबरी मस्जिद को एक जरा सी खरोचें आई। दोस्तों, बाबरी मस्जिद कितना बुलंद था, उस चीज़ को इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि बाबरी मस्जिद के गुंबद के ऊपर जो झंडा लगाने के लिए जो नोक बना रहता है, वहाँ पर ये लोग, ये बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले ये उद्दंडी लोग चढ़े हुए हैं। और ये लगता है कि ये चींटी है, चींटी की तरह, एक इंसान चींटी की तरह नजर आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि बाबरी मस्जिद बहुत ही आलीशान था, महल नुमा था, बहुत बड़ा था दोस्तों। और बाबरी मस्जिद बना 1527 में, और इसको शहीद किया गया 6 दिसंबर 1992 को, यानी 465 साल। अब आप इस बात को इधर रखें दोस्तों, और दूसरी जो खबर निकलकर सामने आई है दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि राम मंदिर के लिए काम स्टार्ट हो गया है। और यहीं से दोस्तों अल्लाह के करिश्मे का खुलने का, और एक से एक, हर दिन एक से एक करिश्मा होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों, जिसको सुनने के बाद यकीनन आप अपने उंगलियों को दांतों तले दबा लेंगे दोस्तों, जब राम मंदिर का पूरा नक्शा सामने आ गया दोस्तों, तो आपको मालूम है कि उस राम मंदिर के बनाने में 1200 पिलर जमीन में गाड़े जाएंगे। 1200 पिलर के ऊपर राम मंदिर का निर्माण होता, और इन्हीं 1200 पिलर को डालने से पहले 12 पिलर टेस्टिंग के तौर पर जमीन में डाले गए
दोस्तों जमीन में जब 12 पिलर डाले गए तो ये जमीन में जिस जगह पर 465 सालों तक बाबरी मस्जिद बुलंदी के साथ कायम रहा, उसी जमीन में जब 12 पिलर डाले गए तो दोस्तों अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह की शान देखें कि 12 पिलर 12 मिनट के अंदर धंस गए, इधर उधर हो गए, खिसक गए, यानी बर्बाद हो गया। दोस्तों जब IITN और जो रिसर्च के जो लोग थे, जो समिति, मंदिर समिति के लोग हैं, जब इसके बारे में जानकारी जुटाया तो ये पता चला कि बाबरी मस्जिद की जहां पर पिलर गाड़ा जा रहा है उसकी जमीन बलुआई है, बालू निकल गया, इसीलिए ये पिलर धंस गए। उसके बाद दोस्तों इसकी मजबूती की टेस्टिंग करने के लिए पिलर के ऊपर जो चट्टानों से बनाया गया था, संगमरमर के चट्टानों से, उनमें लोड डाला गया और भूकंप के झटके दिए गए। दोस्तों जैसे ही लोड डाला गया ये पिलर भी दरक गए और भूकंप के झटके भी नहीं सह पाए। उसके बाद दोस्तों जब डीप तरीके से इसके ऊपर गहन जानकारी इकट्ठा किया गया कि आखिर इसके अंदर क्या है, तो दोस्तों जो नई जानकारी निकलकर सामने आई, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा और नहीं सुना है तो मैं आपको बता दें कि जब उसके और खोदाई किया गया तो ये पता चला कि जिस जगह पर मंदिर बनाने का काम चल रहा है और जहां पर पहले बाबरी मस्जिद 465 सालों तक कायम था, उस जमीन के नीचे सरयू नदी की धारा निकल आया है। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं, सरयू नदी की धारा यानी एक तरीके के समझ जाइए कि उसके नीचे से नदी निकल आया है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, जितने भी इंजीनियर मंदिर बनाने वाले थे सबके हाथ पैर फूल गए और वो मंदिर का काम अभी ठप है। दोस्तों बड़ा करिश्मा यहीं से सामने आ गया और अल्लाह तबारक व तआला का वह छुपा करिश्मा लोगों के निगाहों के सामने तब सामने आ गया दोस्तों, जब ये पता चला कि जहां पर मंदिर बनाया जा रहा था उसके नीचे नदी है और नदी निकल आया है, इसीलिए वहां से पिलर नहीं खड़ा हो रहा है और काम ठप हो गया। तो दोस्तों अल्लाह की शान देखिए, जिस आप इस तस्वीर को देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरह दोस्तों कि नदी है, नदी के ऊपर पहले जिस तरीके से इसमें देख रहे हैं बाबरी मस्जिद नदी के ऊपर नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके का दोस्तों समझ जाइए कि जिस जगह पर मंदिर अभी बन नहीं रहा है, चूंकि उसके नीचे सरयू नदी की धारा निकल आया, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि 465 साल 1527 से लेकर 6 दिसंबर 1992 तक बाबरी मस्जिद नदी के ऊपर कायम रहा और पूरी बुलंदी के साथ बाबरी मस्जिद कायम रहा। जरा सी भी दरार नहीं आया, जरा से भी कुछ तरीके का नुकसान बाबरी मस्जिद को नहीं आया। और जिस जगह पर आज दुनिया के और देश के सबसे बड़े बड़े IITN, सबसे बड़े बड़े इंजीनियर मंदिर बना नहीं पा रहे हैं, सीधा उनका कहना है कि इनके अंदर मंदिर के नीचे की जमीन में नदी है, नदी की धारा है और इसमें अभी नहीं बन सकता है। इसमें डैम और समुंदर में जो जिस तरीके से सड़क बनाया जाता है और उसके लिए जो पिलर गाड़े जाते हैं उसी तरीके का पिलर डाला जाएगा, तब यहाँ पर बीम डाला जा सकता है, मंदिर का निर्माण हो सकता है, ऐसे नहीं। तो दोस्तों इससे ये साबित हुआ, अल्लाह की शान देखिए कि नदी के ऊपर बाबरी मस्जिद 465 सालों तक उसी जमीन के ऊपर कायम रहा जिस जमीन के नीचे नदी था। यानी आप दूसरे शब्दों में ये कह ले कि 465 सालों तक बाबरी मस्जिद नदी के ऊपर आन बान शान के साथ कायम रहा। और जब दोस्तों उसी जमीन के ऊपर बाबरी मस्जिद को जब शहीद कर दिया गया और मंदिर के नाम पर 12 पिलर जब वहां पे गाड़े गए तो उसी जमीन ने 12 पिलर को इधर उधर कर दिया, 12 पिलर धंस गए, टूट गए, जबकि 465 सालों तक वहां पर बाबरी मस्जिद कायम रहा। तो दोस्तों ये पूरा मामला 493 साल के बाद ये सामने आया खुला कि जहां पर बाबरी मस्जिद था वहां के नीचे जमीन थी। तो दोस्तों ये 2020 में लोगों को पता चला, इसीलिए ये अल्लाह का एक ऐसा करिश्मा कि नदी के ऊपर बाबरी मस्जिद कायम था, ये 493 साल के बाद पता चला। दोस्तों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे नदी निकलने की वजह से मंदिर का काम ठप चल गया है और उसी जगह पर जहां नदी निकला वहां पहले 465 सालों तक अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद कायम था। तो बहुत बड़ा ये करिश्मा है दोस्तों और अल्लाह तबारक व तआला ने इस करिश्मे को पोशीदा रखा था। लेकिन जैसे ही बाबरी मस्जिद शहीद हुआ और शहीद होने के बाद जब मंदिर वहां बनाने का काम हुआ तो अल्लाह का ये करिश्मा सामने आ गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी ज़मीन पर 465 सालों तक यानी नदी के ऊपर 465 सालों तक बाबरी मस्जिद को कैसे कायम और दायम रखा। दोस्तों ये अल्लाह की शान है, कहीं भी कुछ कर दे। दोस्तों आज बुर्ज खलीफा समंदर के ऊपर बना हुआ है, हाजी अली समंदर में है, लेकिन मंदिर के नाम पर
समतल जमीन पर एक पिलर खड़ा नहीं हो रहा है। कुछ तो है जरूर। शुक्रिया।